अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू मटर पुलाव, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी जो खाना है वो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देगची ली है, मैं 1 किलो राइस बना रही हूँ और ये फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर डालते हैं हम ऑयल। 2 बड़े चम्मच जो है वो हम इसके अंदर ऑयल के ऐड करेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। प्याज को करेंगे हम लाइट ब्राउन होने का वेट। पुलाव के लिए मैंने 1 किलो राइस लिए हैं और मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, आधा किलो पोटैटो लिए हैं, आलू लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और 4 हरी मिर्च ली है दरमियाने साइज़ की और बाकी मसाला जाद इसके अंदर जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बड़ी आसानी के साथ बन जाता है, तो कोई इतना इसका ख़ास इशू नहीं है, बहुत ही मज़े का बनता है। मैं राइस पकाने से पहले जो राइस है उनको मैं तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो देती हूँ और 1 घंटा भिगोने से ये जो राइस है बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। बहुत ही आसान, मटर पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। तो जिनके लिए मुश्किल है या फिर वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रही हैं, तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मेरे चैनल पर आएँ, सर्च करें, देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी आसानी से कितने मज़े के राइस बनते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू और मटर। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 3 या 4 चम्मच दही के। ये मैंने दही लिया है 3 या 4 चम्मच, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भून देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का डालेंगे। अब जाएंगे इसके अंदर टमाटर 2 बड़े साइज़ के और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता। ये मैंने चावल ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने 4-5 जो हैं वो छोटे पत्ते जो हैं कड़ी पत्ते के लिए हैं, तो इनसे बहुत ही कड़क किस्म के चावल बनते हैं। ये मैंने डाल दिए इसके अंदर और इसके साथ ही जाएगी इसके अंदर दालचीनी। ये दालचीनी के 3 टुकड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और साथ ही जाएंगी हरी मिर्चें 3 या 4 अदद मैंने ली हैं, इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको हिलाएंगे। एक जाएगी मोटी इलायची इसके अंदर, ये मैंने डाल दी है और इसके साथ ही जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा 1 चम्मच। इसके साथ जाएगा इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक का। काली मिर्च आधा चम्मच। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। 1 किलो चावल लिए हैं तो 1.5 किलो पानी इसके अंदर जाएगा। 1 किलो चावल लिए हैं तो उसके मुताबिक हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 किलो से डबल पानी डालेंगे, यानी कि 2 किलो पानी जाएगा। तो अगर चावल आपके पास नए हैं तो फिर आप 1.5 किलो पानी डालेंगे। अगर आपके पास चावल जो हैं वो पुराने हैं तो आप पूरा ही पानी इसके अंदर डालेंगे। पानी मैंने डाल दिया है इसके अंदर, तो इसके उबाल आने तक मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और जो चावल मैंने भिगो के रखे थे उनके अंदर से पानी खुश्क कर लेती हूँ। तो ये हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ राइस मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे।
ये राइस मैंने डाल दिए हैं, अब मैं इसको कवर कर दूंगी। चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया है, एक बार हम इसे हिला देंगे। ज़्यादा नहीं हिलाना, बस एक आध बारी आपने इसको हिलाना है और कवर करके रख देना है। आराम आराम से हिलाएंगे, जब भी हिलाएंगे ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं हिलाना राइस को। ये तकरीबन दम देने वाले हो ही चुके हैं, बस 2 मिनट और लगेंगे, फिर हम इसको दम पर रख देंगे 15 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। ये राइस हमारे दम देने वाले हो गए हैं। अब एक बार हम इसको हिला देंगे हल्का सा और उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये फ्लेम कर दी है मैंने लो, अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ 15 मिनट। गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे हमारा पुलाव कैसा बना है। वाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। चावलों को कर लिया है हमने डिश आउट, देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त।